आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सरकार में बिगड़ते कानून व्यवस्था, जातीय अत्याचार, भाजपा शासन में अराजक तत्वों की बढ़ती संख्या बड़ी चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट में जज के ऊपर जूता फेंका गया। हमने कहा था अगर जूता फेंकने वाले की गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम प्रत्येक जनपद में धरना प्रदर्शन करेंगे। 3 नवंबर को प्रत्येक जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना हम करेंगे। उस धरना प्रदर्शन में हम जो SC/ST के ऊपर हो रही अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। महिलाओं का रेप और हत्या हो रही है। सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, इसलिए अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। NCRB रिपोर्ट के अनुसार आपराधिक गतिविधियों में प्रदेश नंबर 1 पर है। रेप, हत्या, जातीय घटनाएं हो रही हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान भी यही घटनाएं हो रही है। भाजपा शासित राज्यों में घटनाएं हो रही है। भाजपा के नाक के नीचे बेतहाशा घटनाएं बढ़ रही है। इस देश के दलित पिछड़े लोग मुख्यमंत्री को कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। ये घटनाएं उन्हें नहीं दिखाई दे रही। मुख्यमंत्री घटनाओं का संज्ञान नहीं लेते हैं, इसलिए अपराधियों की बल्ले बल्ले है। मुख्यमंत्री कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी अलीगढ़ में एक मामले का खुला हुआ। हमने बहराइच मामले पर सवाल खड़े किया था। आज धर्म के लोग आतंकवादी गतिविधियों पर चल पड़े हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली का नारा लगाकर मुस्लिम समाज की मस्जिदों, घरों पर तोड़फोड़ का नारा बन गया। आज मुस्लिम समाज के घरों को गिराया जा रहा है। बुलडोजर चला रही हैं, गरीबों का घर तोड़ रही हैं। भाजपा का अगर कोई भी गुंडा हो तो सरकार उसे संरक्षण देती है। फतेहपुर का मकबरा भी जय श्री राम, जय बजरंगबली का नारा लगाकर तोड़फोड़ किया गया। अलीगढ़ में हिंदू समाज के लोग मंदिर में आई लव मोहम्मद लिखकर हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काने का काम किया। भाजपा सरकार भेदभाव को रोकने की बजाय खुद भेदभाव करती है। यही कारण है कि आज गुंडे माफिया और अपराधियों के हौसले बड़े हैं। 2 महामहिम राष्ट्रपति को भी मंदिर में जाने से रोक दिया गया था। अब इस जस्टिस के ऊपर जूता फेंककर भेदभाव किया जा रहा है, इसलिए अपनी जनता पार्टी ने 3 नवंबर को प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन का ऐलान करती है। जिलाधिकारी के माध्यम से हम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देंगे। भी ऊंचे पद पर क्यों न बैठे हो, उनको अपमानित करने में रंग मात्र भी उनको डर नहीं लगता। जैसा कि इसके पहले दो महामहिम राष्ट्रपति को यथार्थवादी ताकतों ने, एक को ब्रह्मा मंदिर में जाने से रोक दिया था क्योंकि दलित समाज से ताल्लुकात रखते थे। एक को दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में जाने से रोक दिया क्योंकि आदिवासी समाज से ताल्लुकात रखती है। और अब चीफ जस्टिस इंडिया पर जूता फेंकने की साजिश की क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी दलित समाज के हैं। आखिर जातीय आधार पर, धार्मिक आधार पर इस देश के दलितों और आदिवासी पिछड़ों के साथ भेदभाव क्यों? अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के साथ भेदभाव क्यों? इसलिए अपनी जनता पार्टी ने 3 नवंबर को प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन आंदोलन सभी जिला मुख्यालयों पर हमारे कार्यकर्ता जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन पत्र देंगे और उसके बाद आवश्यकता पड़ेगी, अगर इसके बावजूद भी सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती, इसके बावजूद भी CGI पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाली गिरफ्तारी नहीं होती, SC/ST OBC पर जाति आधारित उत्पीड़न बंद नहीं होता, धर्म के आधार पर मुस्लिम समाज का शोषण बंद नहीं होता, तो प्रदेश व्यापी भी धरना प्रदर्शन आंदोलन आयोजित किया जाएगा। इसी क्रम में क्योंकि अपनी जनता पार्टी ने पहले इसकी घोषणा की थी, आज एक पखवाड़ा से ज्यादा बीत जाने के बावजूद भी गिरफ्तारी न होने के कारण अपनी जनता पार्टी पर सड़क और संघर्ष के माध्यम से शोकी कुंभकर्णी नीति होने वाली भाजपा सरकार को न केवल जगाने का प्रयास कर रही है, बल्कि इस उत्तर प्रदेश और देश को जंगल राज से मुक्त कराने के लिए इस गूंगी बहरी अंधी सरकार की आंख कान नाक खोलने की कोशिश कर रही है, जिससे कि अब भी वो अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी समझे और जाति आधार पर, धर्म के आधार पर जो सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर।
अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.sushnaindia.co.in पर।